जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं एएलपी का। जो भी फॉर्म भरे हैं, जो भी स्टूडेंट एएलपी को लेकर के सीरियस हैं, सच में चाहते हैं कि एक सीट मेरा होना चाहिए, तो जोश के साथ इस वीडियो को देखिए और उसी के अनुसार काम कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि अगर आप पीछे मेहनत किए हैं तो आने वाले समय में जब एग्जाम पर बैठेंगे आप, तो देखिएगा आप बहुत ही अच्छा करके आएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगले महीना आपका एग्जाम होने वाला है, ऐसा लिखा गया था उस समय, आप लोग को भी पता है, लेकिन हालांकि उसमें डेट मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन हमको ये मान के चलना है कि एग्जाम होगा, तभी हम लोग ठीक से मेहनत कर पाएंगे, ठीक से पढ़ पाएंगे। नहीं तो क्या होता है ना कि अगर ये मान के चले कि नहीं हो सकता है, क्या हो सकता मैं यहाँ जहाँ गए तो गया, है ना। इसीलिए ये मान के चलना है कि एग्जाम अगले ही महीना हो जाएगा, है ना। उसी अनुसार हमको तैयारी करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम में अभी आप लोग को भी पता है कि एग्जाम में अभी जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं वो कभी 12 मिल लेते हैं, कभी 15 मिलते हैं, है ना। 12 मिलते हैं तो नॉर्मली जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, जो अच्छे करते हैं, वो 12 में से 10 कर जाते हैं। जो 15 पूछते हैं, 15 में से 12, 13, हार्डली 13 कर पाते हैं, है ना। तो इस तरह से जब आप करंट अफेयर करते हैं तो करंट अफेयर में लड़का बहुत मार खाता है ना। आपका एक एक नंबर एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट रखता है। अगर एक नंबर सोचो जरा, दो कैंडिडेट है, एक को 80 आया और एक को 79 आया। 80 और 79 के बीच में जो 79 आया, 79.5, 79.53, 79.6, 79.67, 79.679, ऐसा कर करके मतलब कि नंबर बढ़ता है ना। तो एक नंबर के डिफरेंस के बीच में जो गैप है, कई सारे स्टूडेंट आ जाते हैं, तो एक एक नंबर जो है आपको चुराना होता है एग्जाम में। इसीलिए उसी अनुसार से खुद को तैयार करें। तो पढ़ने का तो बहुत सारा चीज है, लेकिन एक होता है ना कि पढ़ना वही है जो हमारे एग्जाम के लायक है। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आप करंट अफेयर जितना पढ़े हैं सारे रिविजन कर लो। पहला काम करना है करंट अफेयर पिछले एक साल का पूरा रिविजन कर लो, जिसमें कि आपका परियोजना जितना भी है, योजना सब जो कौन सा योजना किस राज्य से संबंधित है ना, किस योजना को कब लॉन्च किया गया है ना, इन चीजों पर आपका बारीकी से नजर होना चाहिए। पहला। दूसरा होता है कि युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन एकाध देखने के लिए मिलता है। ये आपसे चूक नहीं होना चाहिए। युद्ध अभ्यास कहां पे हुआ, है ना, किस देश से संबंधित, किन दो देशों के बीच जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन चीजों को आपको बारीकी से पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए। तीसरा हो गया खेल, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ही पता है, एक रहता है। बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं पूछ देते हैं। अगर आपका बोलते हैं किस्मत बढ़िया हो तो पूछ देते हैं, एक बार पूछ देते हैं कि वर्तमान में मुख्यमंत्री राष्ट्रपति किस या मुख्यमंत्री किस स्टेट में कौन है या राष्ट्रपति कौन है। लेकिन हालांकि ये सब क्वेश्चन पूछने से कोई मतलब रहता नहीं है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन सब कोई करके आते हैं। इसीलिए करंट अफेयर को बारीकी से पीछे एक साल से लेके अभी तक का रिविजन कर लीजिए, ताकि वहां पर 12 से 10 या 11 आप कर पाए, 15 में से 12-13 कर पाए। पहला काम ये करना है। दूसरा काम मेरे प्यारे दोस्तों कि जब आप पढ़ते हैं तो एग्जाम पर जब बैठते हैं तो आप देखना ज्यादातर कैंडिडेट का जो होता है वो एडवांस मैथ में मार खा जाते हैं। सपोज इधर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि अगर साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री, है ना, ये पूछ दिया। अब आपको 45, 30, 90 में से किसी एक का अगर जो उसका वैल्यू है पता ना हो तो आप मार खा जाएंगे। इसीलिए ये जो वैल्यू है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा बात कि ट्रिगोनोमेट्री हो या क्षेत्रमिति हो, त्रिकोणमिति हो, कुछ भी हो, आपका फार्मूला से रिलेटेड टोटल जो फार्मूला है वो आपका माइंड में होना चाहिए। अगर फार्मूला आप भूल जाते हैं तो बहुत दिक्कत होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं आपको कि साइन इंटू कॉसेक बराबर 1 होता है ना। अब एग्जाम में दे दिया कि 1/कॉसेक, है ना, 1/कॉसेक इक्वल टू 1, तो आपको पता रहेगा तब ना कि 1/कॉसेक इक्वल टू साइन होगा, है ना। तो ये चीज आपको जो है आना चाहिए। इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री हो, एडवांस मैथ का मैं पूरा बात कर रहा हूं, एडवांस मैथ से रिलेटेड फार्मूला आना चाहिए। और ये फार्मूला कैसे आएगा? बराबर तरीके से अभी से एक एक चैप्टर को खंगाल डालो, एक एक चैप्टर पर बारीकी से बाज की तरह नजर डालो। एक भी सवाल, एक भी टाइप के क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। सब पर सारे फार्मूला से रिलेटेड 4 से 5 सवाल बना डालो। दूसरा स्टेप ये हो गया। तीसरा नंबर की अभी जो आपका एग्जाम ले रहा है, आप लोग देखते हैं कि फिजिक्स में वो सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि डायमेंशन, बीमा, पढ़े होंगे आप,
है ना, बीमा, उससे रिलेटेड सूत्र, उससे रिलेटेड एसआई यूनिट तो कई प्रकार से पूछे जाते हैं। एक ही डायमेंशन या एक ही आपका, जैसे कि मैं ऊर्जा का बात करूं, ऊर्जा जो यूनिट है इसका कई सारे ऐसे यूनिट होते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको खंगालना पड़ेगा, नहीं तो नॉर्मल पढ़ के जाएंगे जूल, तो जो जूल वहाँ पे मिलेगा ही नहीं, कुछ और मिलेगा, या तीनों ऐसा ऑप्शन डाल देगा कि तीनों ऊर्जा का ही मात्रक है, और चौथा नंबर दे डाला है कि इनमें से सभी, पर आप एक मार्क करके आएंगे क्योंकि आप पढ़े हैं ऊपर। इसीलिए जो फिजिक्स है उसका डायमेंशन, जो बीमा है वो, और उससे रिलेटेड फार्मूला और यूनिट, ये 3 चीज आपके मुंह पर रहना चाहिए। ध्यान रखना कि अगर आप फार्मूला पढ़ते हैं तो डायमेंशन निकालने आना चाहिए, आपको डायमेंशन निकल जाएगा, है ना। हमने कई बार पढ़ाए हैं वीडियो में, आपका यूट्यूब मेरे चैनल पर पढ़ा हुआ है, आप सर्च कीजिएगा तो वहां पर मिल जाएगा, है ना। तो पहला डायमेंशन, जब आप बीमा सूत्र फार्मूला पढ़ते हैं, सूत्र पढ़ते हैं, तो डायमेंशन भी निकालने आ जाएगा। जब सूत्र याद रहता है आपको, तो उससे रिलेटेड अगर सवाल पूछते हैं तो आप एग्जाम में सवाल भी कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले अभ्यास किया हुआ रहेगा तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पर कौन सा फार्मूला पुट होगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको देता हूँ, एक ट्रेन है जिसकी गति जो है आपका, जिसकी गति है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसका जो वेट है सपोज दैट कि 400 टन है ना। चलो केजी में डालते हैं, केजी में, हालांकि ट्रेन का नहीं लेते हैं, चलो दूसरा ही चीज कुछ ले लेते हैं ना। चलो एक बाइक है, उसका स्पीड है, बाइक जो है रोड पर चल रही है, गति कर रही है, उसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और उसका जो वेट है 100 केजी है, ठीक है ना। अब पूछेगा कि यहाँ पर बताओ इसका संवेग क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, तो पढ़ेंगे तब ना। P बराबर मोमेंटम जो होते हैं, P बराबर m/v भी होते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसीलिए फार्मूला से रिलेटेड सवाल 1 से 2 सवाल 3 सवाल खोज करके आप बनाओ, नहीं बनाएंगे तो आगे जाकर के आपको पछताना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, एक एक नंबर आपको उठाना है, एक एक नंबर आपको चुराना है, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद जो है कब हो सकता है आपको जीके से एक आध क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए, हालांकि आप पढ़े होंगे तो आप जरूर करके आएंगे। जीके का अथाह नहीं है, वो समुद्र है, ठीक है ना। जितना पढ़ोगे आप कम ही पड़ेगा, है ना। तो इन चीजों पर आपको बारीकी से काम करना है। और चौथा बात होता है रीजनिंग में आपको बढ़िया करके आना है। रीजनिंग में खास करके सीटिंग अरेंजमेंट और क्लॉक, कैलेंडर, ये सब पढ़ के जाना है बारीकी से। एक कैलकुलेशन आता है, जो निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष आता है, इनको पढ़ना है बढ़िया से। यहाँ से क्वेश्चन अगर एक एक नंबर उठा लेते हैं आप, अगर कथन निष्कर्ष से एक भी पूछता है, अगर वो एक बना देते हैं, कैलेंडर से एक पूछता है वो एक बना देते हैं, हाँ, तो यहाँ से नंबर जो है ना आपका प्रॉपर उठता है। क्योंकि ये सब क्वेश्चन ना लड़के छोड़ के आते हैं, जब छोड़ के आते हैं वही आपको करना होता है और वही आपका रिजल्ट बनाता है। तो ये चीज जो है आपको बारीकी से पढ़ लेना है। सीटिंग अरेंजमेंट में बहुत लड़का मार खा जाता है, गलत कर बैठता है, तो सीटिंग अरेंजमेंट को बढ़िया से उसको बनाने के लिए सीखिए, उसका पकड़ आपका बढ़िया होना चाहिए, है ना। इस तरह से आप जब करके आएंगे, देखो आप ये क्या होगा, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, फिजिक्स हो गया और करंट अफेयर हो गया। चार चीज पर अगर पकड़ आपका बढ़िया रहे, मैथ में एडवांस मैथ का ही बात किए हैं सिर्फ, लेकिन आपका जो अर्थमेटिक है उस पर भी आपका पकड़ होना चाहिए। खैर उसमें फार्मूला आपका जो है नहीं भी रहेगा आपको याद, तो अगर आप बनाए हैं तो तोड़ मोड़ के उसको आप बना दीजिएगा। लेकिन एडवांस मैथ का पर्सनल बात इसलिए क्या कि अगर आप फार्मूला भूल जाते हैं तो आपका कोई भी उसका औकात नहीं है आपका कि आप उसको बना पाएंगे, इसीलिए उसका फार्मूला को देखना जरूरी होता है ना। तो 4 चीजों पे अगर पकड़ आप बनाते हैं तो जरूर आपका रिजल्ट होगा, यकीन मानो। और यही समय है मेरे प्यारे दोस्त, यही समय है संघर्ष करने का। उठो, जागो और लड़ो खुद से, मेहनत करो, तब तक ना रुको जब तक आपको अपनी सफलता ना मिल जाती है। बहुत ज्यादा इस समय आपको जगना है, ज्यादा खुद को खटाना है, तभी जाकर के सीट पक्का होगा। क्योंकि 5000 वैकेंसी है और सीट नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है बहुत ज्यादा है ना। इसलिए आपको लड़ना पड़ेगा, शेर के जबड़े में से खाना को खींचना पड़ेगा आपको। तो मेहनत करो, जोर शोर से मेहनत करो, ठीक है। उम्मीद करेंगे वीडियो समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड अगर कुछ आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।